हेलो एवरीवन, नाउ हम स्टार्ट करें अपना ए चैप्टर जो है कि बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब मीनिंग से, नाम से ही चैप्टर के पता चल रहा है कि बिल जो होता है उसको एक्सचेंज करना। ठीक है, तो अब हम मीनिंग डिटेल में देखेंगे। तो मीनिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? गुड्स आर परचेज और सेल आइदर ऑन कैश बेस और क्रेडिट बेस। मतलब जो भी गुड्स हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो या तो हम उसको कैश में करते हैं या कैश में खरीदते हैं या कैश में बेचते हैं। ठीक है, या फिर हम क्रेडिट बेस करते हैं या फिर उधार में करते हैं। ठीक है, तो व्हेन कैश ट्रांजैक्शन हैपन, जब अगर कैश ट्रांजैक्शन होता है तो पेमेंट टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब उस टाइम पेमेंट जो होता है, कैश हम लोग तुरंत दे देते हैं तो उस टाइम पे पेमेंट का जो ट्रांजैक्शन होता है उसी टाइम हो जाता है। ठीक है, व्हेन क्रेडिट ट्रांजैक्शन हैपन, जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, पेमेंट टेक प्लेस एट फ्यूचर डेट। मतलब जब भी हम क्रेडिट, मतलब क्या होता है? उधार लेना। ठीक है, जब वो वाला ट्रांजैक्शन होता है तो जो पेमेंट की जो प्लेस होती है, जब हम पेमेंट करते हैं वो फ्यूचर में चला जाता है। उधार मतलब कि हम बाद में पैसा देंगे उसका, तो उसका वो होता है। इन सच केस द सेलर वांट दैट द बायर गिव्स श्योरिटी ऑफ अ पेमेंट थ्रू अ रिटर्न डॉक्यूमेंट। दिस डॉक्यूमेंट इज बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। मतलब जो सेलर जो होता है वो चाहता है बायर से कि वो श्योरिटी दे, मतलब वो कंफर्म करे कि वो बाद में भी पेमेंट करेगा। ठीक है, वो पेमेंट करेगा। तो वो एक है ना, जो पे करता है, पेमेंट करता है, वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट देता है। और जो सेलर होता है वो रिटर्न डॉक्यूमेंट लेता है कि हाँ तुम बाद में मुझे पैसे पे करोगे, श्योरिटी एक प्रूफ देता है। तो उसको बोलते हैं, वो डॉक्यूमेंट, रिटर्न डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, तो जो इतना याद रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब रिटर्न प्रूफ ऑफ पेमेंट विच इन अ फॉर्म ऑफ रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब ये हो गया मीनिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब सेकंड क्या है? प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट किसको बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट सेम ही होते हैं बट दो थोड़ा सा डिफरेंट। तो प्रॉमिसरी नोट, अब प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? अ प्रॉमिसरी नोट इज अ लीगल फाइनेंशियल टूल डिक्लेयर बाय अ पार्टी प्रॉमिस अनदर पार्टी टू पे द डेब्ट ऑन द पर्टिकुलर डे। मतलब प्रॉमिसरी नोट का मतलब होता है एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक लीगल फॉर्म, पेपर जो फाइनेंशियल का टूल होता है, जो फाइनेंशियल टूल होता है मतलब पेमेंट करने का। ठीक है, वो डिक्लेयर करता है क्या, किसकी, कौन डिक्लेयर करता है? जो पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी से पे करने का पैसा, मतलब वो पैसा देने का जो भी डेट बोला होगा, जो भी डेट बोला होगा उस पर्टिकुलर डेट और डे को। ठीक है, इट इज रिटर्न एग्रीमेंट साइन बाय द ड्रॉअर विद द प्रॉमिस टू पे द मनी ऑन अ स्पेसिफिक डेट और व्हेनेवर डिमांड। मतलब एक ही रिटर्न एग्रीमेंट होता है, साइन किया गया था दोनों पार्टी के बीच में कि वो पे प्रॉमिस करता है पे करने का पैसा स्पेसिफिक जो भी डेट दिया होगा उस पे, या फिर जब डिमांड किया होगा पैसों का तब, तो उसको बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट जो पार्टी एक दूसरे के पार्टी के एडवांटेज क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज का? इट अलाउ द पर्सन हु ओन टू मनी टू डिले पेमेंट अंटिल दे हैव द मनी अवेलेबल। मतलब एक बेनिफिट होता है, वो जो भी परचेस करता है, कोई भी पर्सन जो भी परचेस करता है उसको एक बेनिफिट होता है कि अगर अभी उसके पास पैसे नहीं है तो वो बिल की मदद से वो बाद में भी पैसे दे सकता है। ठीक है, एक ये एडवांटेज हुआ। दूसरा एडवांटेज क्या है? इट फिक्स द डेट ऑफ पेमेंट। और ये पता चल जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज से कि कब उसको, मतलब पेमेंट कब करना है, कौन से डेट को करना है, कौन से दिन को करना है, तो वो पर्सन को पता चल जाता है जो उधार लिया रहता है। ठीक है, फिर थर्ड दो एडवांटेज मैंने किए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है? मैच्योरिटी ऑफ अ बिल या फिर एंड और कौन सा? डिस्काउंट ऑफ अ बिल। ठीक है, अब इसका डिटेलिंग करते हैं। इसका मतलब क्या होता है मैच्योरिटी ऑफ अ बिल्स का? कि द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल बिकम ड्यू इज कॉल्ड द ड्यू डेट और
डेट ऑफ मैच्योरिटी मतलब तो मैच्योरिटी ऑफ अ बिल्स का क्या होता है कि उसमें पता चलता है हमें कि जो पेमेंट है, जो लास्ट डेट है, मैच्योरिटी का मतलब लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, जब भी जो लास्ट डेट दिया होगा उसको बोलते हैं मैच्योरिटी बिल। लेकिन अब उसके अंदर भी हम लोग जो लास्ट डेट होती है पेमेंट की, तो एक ग्रेस ऐड किया जाता है, जो उसको ग्रेस बोलते हैं, जो 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करके देते हैं कि डेट ख़त्म होने के बाद भी आप 3 दिन आपके पास है पैसे पेमेंट करने का, तो उसको ग्रेस बोलते हैं। डे ऑफ द ग्रेस मतलब लास्ट बिल जो ख़त्म हो रही है उसका 3 दिन एक्स्ट्रा, उसको बोलते हैं ग्रेस। तो जैसे एग्जांपल में दिया, अगर आपने पेमेंट आपका 1 जनवरी को आपने पेमेंट का लास्ट डेट है, ठीक है, 1 जनवरी को किया और द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट इज़ ऑन 30 मार्च, ठीक है, 30 मार्च को 1 को परचेस किया जनवरी को और 30 मार्च आपकी लास्ट डेट है पेमेंट की। लेकिन आप तो वो आपका क्या हुआ, लास्ट डेट 30 मार्च क्या हो गया, आपका मैच्योरिटी डेट हुआ, ठीक है। ग्रेस डेट क्या होता है, while calculating the ड्यूअल डेट ऑफ द बिल इट कैन कंपल्सरी टू ऐड द 3 डे टू पीरियड ऑफ अ बिल, मतलब कंपलसरी होता है अगर जो डेट ख़त्म हो गई है बिल्स की, लेकिन आपको कंपलसरी 3 दिन और एक्स्ट्रा देना होता है पर्सन को पे करने के लिए अगर उसने पैसे पे नहीं किए। तो जैसे 31 मार्च को पैसे ख़त्म हो रहे हैं, मतलब डेट ख़त्म हो रहा है ना, मैच्योरिटी डेट ख़त्म हो रहा है, तो आपको 3 दिन एक्स्ट्रा देना है। तो कब कितने होंगे, 31, 1 और 2, तो ये 3 दिन हुआ, तो आपको 3 अप्रैल, AP मतलब अप्रैल को आपको पे करना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है हमारा मैच्योरिटी ऑफ अ बिल्स और डे ऑफ अ ग्रेस, दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब डिस्काउंट ऑफ अ बिल मैंने लिखना भूल गई हूँ मैं शायद, हाँ मैं लिखना भूल गई हूँ, तो मैं तो भी बता देती हूँ। डिस्काउंट ऑफ अ बिल का मतलब क्या होता है। डिस्काउंट ऑफ अ बिल, अगर आप कोई चीज़ पेमेंट कर रहे हो, ठीक, मैंने लिखा नहीं है, तो डिस्काउंट ऑफ अ बिल का मतलब होता है कि अगर डेट ख़त्म होने से पहले, लास्ट डेट पेमेंट ख़त्म होने से पहले आप कुछ बैंक से पैसे लेते, जैसे आपने 10,000 का कुछ शॉपिंग खरीदारी की आपने, ठीक है, लेकिन आपके पास 8,000 ही है, 2,000 आपके पास नहीं है, तो आप कुछ पैसे बैंक से लोगे, डिस्काउंट लोगे, तो फिर आप उसी डेट ख़त्म होने से पहले आप पेमेंट कर सको, फिर बाद में आप वो बैंक को 2,000 बाद में पे कर सकते हो, ठीक है। तो वो अपना जो मतलब वो खर्चा लिया है, मतलब वो लिया है, डिस्काउंट लिया है, तो उसको वो लेकर आप अपना पेमेंट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑफ अ बिल। अब फिफ्थ क्या है, एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल का मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द ड्रॉवर ऑफ द बिल ट्रांसफर द बिल इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर इन ऑर्डर टू क्लियर हिज डेब्ट। मतलब इंडोर्समेंट का मतलब होता है, अगर आप 2 लोग हो, ठीक है, सपोज 2 लोग हो और आपने एक जन ने कोई परचेस किया, प्राइस कुछ ख़रीदा, पर उसके पास पैसे नहीं है, उसने बिल इशू की, बट वो जो थर्ड पार्टी है, जो उसका दोस्त है दूसरा वाला, वो रेडी है आपका बिल पे करने के लिए, तो उसको आपकी जगह पे वो आपका बिल पे कर रहा है। तो जो थर्ड पार्टी पे कर रहा है, क्रेडिटर पे कर रहा है थर्ड पार्टी आपके बिल को, तो उसको बोलते हैं हम एंडोर्समेंट ऑफ बिल, ठीक है। क्लियर हुआ क्या होता है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। अब हम बात करते हैं डिसऑनर्ड ऑफ अ बिल, मतलब डिसऑनर क्या होता है। डिसऑनर ऑफ अ बिल क्या होता है, द पर्सन ऑन होम अ बिल इज ड्रॉन, जो पर्सन जिसके ऊपर बिल इशू किया गया है, इज refers to accept it or if he accept the bill and agree to pay, but वो एक्सेप्ट कर रहा है बिल को और एक्सेप्ट कर रहा है पेमेंट को भी कि वो पे करेगा, लेकिन वो बट लेटर फेल टू डू सो, मतलब वो पैसा नहीं भर पाया, पेमेंट नहीं कर पाया। सो द ड्यूअल डेट, जो डेट है ख़त्म होने की, लास्ट डेट, देन द बिल ऑफ एक्सचेंज सेड टू बी अ डिसऑनर, तो वो मतलब वो पेमेंट नहीं कर पाया लास्ट डेट को भी, तो वो बिल क्या होता है, डिसऑनर हो जाती है, मतलब उसका डेट एक्सपायरी ख़त्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डिसऑनर, ठीक है। लेकिन फिर भी ग्रेस रहता है, तो उस टाइम वो ग्रेस ऐड नहीं करते, जो डेट को ख़त्म हो गई बिल, उसको हम उस टाइम पे हम लोग डिसऑनर्ड भी करते हैं। वो एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन वो पेमेंट नहीं कर पाता है, तो हम उसको डिसऑनर्ड बोलते हैं। फिर सिक्स्थ है क्या है, रिन्यूअल ऑफ अ बिल। रिन्यूअल का मतलब होता है, रिन्यूअल नाम से पता चल रहा है कि मतलब बिल अगर डिसऑनर्ड हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो आप अगर न्यू करवाना चाहते हो, रिन्यूअल करवाना चाहते हो, वो हो सकता है। इफ़ अ होल्डर ऑफ अ बिल एग्री, अगर वो होल्डर एग्री है
टू सच अ रिक्वेस्ट, कुछ रिक्वेस्ट में, देन द ओल्ड बिल इज कैंसल, जो ओल्ड बिल है वो कैंसिल हो जाएगा, तो जो ओल्ड बिल है वो कैंसिल हो जाएगा, एंड द वन विच इज देन एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉवर, तो फिर उसके बाद में ओल्ड बिल कैंसिल होने के बाद न्यू बिल इशू हो जाएगा जब वो एक्सेप्ट करेगा ड्रॉवर जो भी है वो। ठीक है, अब 7th क्या है, रिटर्निंग ऑफ अ बिल, रिटर्निंग ऑफ अ बिल। ठीक है, क्या होता है, मतलब रिटर्निंग मतलब नाम से ये भी पता चला ऑफ अ बिल का है, मेकिंग पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर द ड्यूअल डेट, जो भी पेमेंट हो गया है, मतलब डेट खत्म होने से अगर पेमेंट कर दिया है। ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेड, जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज पे अमाउंट दिया हुआ है वो आपने खत्म होने से बिल ऑफ एक्सचेंज के पहले ही कर दिया है, बिफोर द डेट इट्स कॉल्ड द रिटर्निंग ऑफ अ बिल, मतलब अगर बिल खत्म होने से पहले, बिल का डेट खत्म होने से पहले आपने कर दिया है तो उसको बोलते हैं रिटर्निंग ऑफ अ बिल। ठीक है,